नमस्कार दोस्तों। मेरे नए YouTube चैनल रवि कुमार यूनिवर्स पर आपका स्वागत है। और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उस टॉपिक ने हर तबके के लोगों को टच किया है, जिसका नाम है स्ट्रेस, तनाव। तो आज हम, क्योंकि कितने लोग मुझसे बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि तनाव स्ट्रेस में है। एक बच्चा बोल रहा, 6 क्लास का बच्चा मुझसे शेयर किया अपना बात कि वो पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस में है। जो व्यक्ति जॉब में करता है वो बता रहा है कि वो अपने आ, जो वर्क कल्चर है उसके कारण स्ट्रेस में है। और मतलब कि हर तबके के लोग, यह मुझे महसूस हुआ कि जैसे कि, बच्चा, युवा या बुजुर्ग, सब लोग कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस में है। तो मेरे दिल में एक विचार आया कि क्यों ना आज स्ट्रेस पे ही कुछ बात किया जाए, ताकि हम अपने दर्शकों के सामने, मैं भी अपना बात प्रस्तुत करूंगा, और दर्शक और ऑडियंस का भी मैं रिएक्शन देखूंगा कि आखिर स्ट्रेस है क्या और इसका क्या सिम्टम्स है, स्ट्रेस का कारण क्या है और स्ट्रेस का निवारण क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में स्ट्रेस है, तो आखिर उसका कैसे निपटार किया जाए स्ट्रेस से। तो मेरा मानना है कि स्ट्रेस जो होता है कि आपके शरीर और दिमाग का एक कोई प्रेशर आता है या कोई चुनौती आती है, तो एक एक रिएक्शन है कि हमारा कैसा बॉडी और दिमाग रिएक्ट करता है। कोई भी सब लाइफ में चुनौती आई, चैलेंजेज आते हैं, अ, कोई प्रेशर आ रहा है, बाहरी प्रेशर आ रहा है, तो उसमें लोग अपने आप को कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, कैसा उनका उस चीज के प्रति एक प्रतिक्रिया है। तो स्ट्रेस की मूलतः यही चीज है। और इसका अगर हम स्ट्रेस के सिम्टम्स यानी लक्षण पे बात करें, तो क्या क्या स्ट्रेस के लक्षण हो सकते हैं। तो पहला लक्षण मैं अनुभव किया हूँ कि बार बार लोग गुस्सा करते हैं। तो ये सबसे पहला वो लक्षण होता है कि गुस्सैल स्वभाव का होते हैं, आक्रामक स्वभाव होता है स्ट्रेस में। फिर लोग बार बार किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है, स्ट्रेस के ये लक्षण है। और कभी कभी तो मैंने ये महसूस किया है कि नींद नहीं आता है लोगों को, या फिर वो ज़्यादा सोते हैं। ज़्यादा सोना तो मतलब उतना मैंने महसूस नहीं किया है, लेकिन हाँ ये महसूस किया है कि अगर स्ट्रेस होता है तो लोग नींद कम आती है। तो ये स्ट्रेस के एक लक्षण है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उसे पढ़ाई में कम ध्यान देता है, कम टाइम स्पेंड कर पाता है करने में। तो ये भी एक लक्षण है स्ट्रेस का। और छोटी छोटी बातों पर मैंने यहाँ तक ऑब्जर्वेशन किया कि छोटी छोटी बातों पर लोग गुस्सा करने लगते हैं। तो ये स्ट्रेस का एक मूल कारण है। मैं सॉरी, ये स्ट्रेस का मूल लक्षण है। स्ट्रेस की ये मूल लक्षण है, और इसको हम लोग टैकल कर। तो स्ट्रेस को हम कैसे क्या, ये तो पहले समझ ले कि स्ट्रेस का सिम्टम्स क्या है। और दूसरी बात, अगर स्ट्रेस का कारण की बात करें कि किस कारण स्ट्रेस होता है, तो मेरा मानना है कि जितने भी लोग जिस जिस प्रोफेशन में हैं, उसके कारण ही ज़्यादातर उनका स्ट्रेस होता है। क्योंकि जहाँ वो उनका अ, क्षेत्र है, जहाँ कार्य करने का क्षेत्र है। सपोज एक स्टूडेंट है, तो अपने स्कूल में जा रहा है, पढ़ाई करता है, ट्यूशन में जा रहा है, ट्यूशन कर रहा है, तो 7-8 घंटे है रहता है, तो उसी उसी काम को लेकर ही उसको ज्यादा स्ट्रेस होता है। ऐसे स्ट्रेस का तो बहुत सारा कारण हो सकता है। अगर स्टूडेंट है तो सपोज डेट उसको पढ़ाई को लेकर टेंशन आ जाता है कि सपोज डेट अगर नेक्स्ट वीक एग्जाम है और अभी तक बिल्कुल भी कोई स्टूडेंट पढ़ाई नहीं किया हो, तो स्ट्रेस में होना लाजमी है कि वो कैसे सिलेबस को मेंटेन करेगा, कैसे ना पढ़ाई को पूरा करेगा। तो उसे ये इस बात की प्रॉब्लम होती है कि कैसे वो अपने आप को 1 साल की पढ़ाई 1 हफ्ता में करेगा। तो लोग स्ट्रेस में आना लाजमी है।
या फिर कोई जिसे बिजनेस में कोई व्यापारी है, उसे बिजनेस में कोई घाटा लग गया है, या फिर उसे कोई डील जो डन किया था, एग्रीमेंट किया था, वो पूरा नहीं कर पा रहा है, या फिर किसी को कॉन्ट्रैक्ट जो फिक्स एक पर्टिकुलर प्राइस में मिलना था वो नहीं मिल पाया, तो इस कारण लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। कोई वर्क कल्चर से परेशान है कि अगर उसको कोई 10 10 घंटा वर्किंग आवर है, तो फिर क्या होता है कि अपने आप को, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है, पर्सनल लाइफ में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर दे पाता है। तो इस कारण लोग स्ट्रेस में रहते हैं। कभी कभी तो हाँ, ये भी हम लोग ने मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो अपने सामाजिक रिश्तों में जो तनाव के कारण भी लोग एक पर्सनल रिलेशनशिप अगर सही नहीं है, तो लोग उसके लेकर भी वो तनाव में आ जाते हैं। तो ये तो मूल कारण है स्ट्रेस का कारण कि हर तबका, अगर कोई बुजुर्ग है तो देखता रहता है कि उसका घर कैसे, अगर कोई अगर घर नहीं बना पाया अभी तक, तो वो सोचता है कि स्ट्रेस इस बात को लेता है कि घर कैसे बने। अगर बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो पाई है, तो उसको इस बात की टेंशन है कि उसके जो भी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन सन डॉटर का शादी नहीं हो पाया, तो उसको कैसे करें, तो उस बात को लेकर वो तनाव में रहता है। तो हर कोई अपने आप में कोई न कुछ कारण से लेकर स्ट्रेस में रह रहा है। लेकिन सबसे हमारे इस विचार बात की यही लास्ट स्टेज में अभी हैं हम लोग, उसका स्ट्रेस का निवारण क्या है। सबसे मुझसे लोग बोला कि कारण तो सबको पता है, लक्षण भी सबको पता है, लेकिन निवारण का पता नहीं है कि अगर स्ट्रेस को कैसे खत्म किया जाए, स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए अपने लाइफ में। तो मैं कुछ 5 6 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर उसको कोई फॉलो करे, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि स्ट्रेस को 100% तो खत्म करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत हद तक स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो अगर हम स्ट्रेस की निवारण के बारे में बात करें, तो सबसे पहले अगर आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले क्या कीजिए कि एक तो एक्सरसाइज कीजिए। ये एक्सरसाइज बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं सुबह सुबह, कोई पार्क में, कहीं फील्ड में आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, या फिर कोई भी रनिंग करते हैं, तो एक माना गया है कि उसमें स्ट्रेस रिलीज करने में बहुत ही हेल्प करता है। दूसरा, आप अगर मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर मेडिटेशन आप करते हैं, तो उससे भी स्ट्रेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। और तीसरी बात कि टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हमने ये देखा है स्ट्रेस का सबसे मेन कारण वो टाइम मैनेजमेंट ही है। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ाई पूरे साल 2 2 4 4 घंटे करता है, तो उसे लास्ट में जाकर एक वीक में 22 22 घंटे के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और उसी कारण वो स्ट्रेस में आता है और टाइम दे नहीं पाता है, क्योंकि आपने पूरी एक साल की पढ़ाई एक साल की पढ़ाई एक सप्ताह में करना चाहते हैं, तो स्ट्रेस में तो स्वाभाविक है। तो सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेस को खत्म करने की टाइम मैनेजमेंट। अगर कोई टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया, अ, तो वो अच्छे से स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेस को अ, अपने बातों को शेयर करना। मेरा मानना है कि अगर कोई अपने बातों को शेयर करे लोगों से, अपने जो परिचित लोग हैं, जो उसे लगता है कि उससे हमदर्दी रखता है और एक अपनापन फीलिंग आ रहा है उस इंसान से, तो जरूर अपनी बातों को शेयर करना चाहिए, ताकि एक बहुत लोग उस जो हम लोग का समस्या होता है, वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। कभी कभी ऐसा हम लोग ऑब्जर्व किए हैं, जो हमारे लाइफ में सबसे बड़ी समस्या बनी है, वो दूसरों चुटकियों भर में सॉल्व कर देते हैं। तो अगर आपके पास वैसे कुछ फ्रेंड्स लोगों का सर्किल है, वैसे फैमिली मेंबर हैं,
तो डेफिनेटली उन ऐसे लोगों से शेयर करना चाहिए। और सबसे और इसके बाद अगला जो है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव विचार है। पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि वो एक ऐसा शरीर में चीजें पैदा करती है ताकि वो हम एक कोई भी चीजों को हमें अच्छे बड़े बड़े चुनौतियों को आराम से हम टैकल कर सकते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग का, पॉजिटिव विचार करते हैं, उस बात करते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो इसका एक बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है कि वो बड़े बड़े चैलेंजों को आसानी से हम ओवरटेक कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। तो इस बारे में ध्यान देना चाहिए। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि हॉबी, क्योंकि अगर कोई अगर हॉबी को अपना ले, अगर हॉबी को अपना 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट टाइम देता है, तो अपने लाइफ में मैं बोलता हूँ कि अगर स्ट्रेस, अगर एक ये देखा जाए कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है, अगर एक और वो पर्सन अपना हॉबी को फॉलो नहीं करता, दूसरा पर्सन हॉबी को फॉलो करता है, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि उस पर्सन जो हॉबी फॉलो, अपना कोई जो भी हॉबी, अगर उसे फुटबॉल खेलना है, बैडमिंटन खेलना आता है, कराटे करने आता है, जो भी अगर उसे जो भी हॉबी है, तो उस हॉबी को अगर फॉलो करे तो स्ट्रेस को काफी हद तक रिड्यूस कर सके। और लास्ट में मैं एक मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अगर साफ सफाई रखें, सैनिटेशन, तो अगर जो आसपास रहते हैं, अगर उस वातावरण को साफ सफाई रखें, तो एक अलग सी वाइब क्रिएट होती है और एक पॉजिटिविटी माहौल क्रिएट होता है और एक नया विचार क्रिएट होता है। तो उस विचार डेफिनेटली हो सकता है कि आपके स्ट्रेस को रिलीज कर दे। तो ये सब चीजें काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो बस अब बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि स्ट्रेस पर एक मेरा एक अपना विचार था और मैंने कोशिश किया कि काफी चीजों को जोड़ने की, कैसे क्या है उस स्ट्रेस को एक अपना व्यू पॉइंट दिया, और ताकि लोगों का भलाई हो सके। और मैं चाहूंगा कि आप अभी अपने स्ट्रेस पर कुछ विचार रखें, कुछ रिएक्शन दें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि फिर मैं आगे कुछ नए टॉपिक पर कुछ काम कर सकूं। तो अभी के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं एक नई सोच और नए विचारों, नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।